और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। आर के मिश्रा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। आकाश वर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। आकाश भाई का बहुत स्वागत है। हरनाम सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। हरनाम जी का बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। निरंजन जी का भी बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही है, हवाला दिया जा रहा है और बाकी तो तमाम लाभ लश्कर और अमला जमला जा ही रहा है। ये झुग्गियों वाला मसला, इस पर सियासत हो रही है कि भाई लोगों को मकान नहीं दिए जा रहे। भाजपा कह रही है कि मकान दिए गए हैं, कुछ बाकी हैं, उनको भी दे दिए जाएंगे। इस बीच में क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ये सैद्धांतिक कार्य हो रहा है या फिर गरीबों पर बुलडोजर है? देखिए सुनील जी, इस चीज के दो पहलू हैं। दो पहलू मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पहलू है कि जिस तरीके से अतिक्रमण करके या यूं कहें कि अनऑथराइज रूप से कोई भी झुग्गी बनाई जाती है और वहां पे डेरा डाल दिया जाता है। सरकारी जमीन होती है, रेलवे की जमीन होती है, सेना की जमीन होती है, डीडीए की जमीन होती है, फर्क नहीं पड़ता इस चीज के ऊपर। तो पहली बात तो यह है कि क्या वो चीज वैध है, और अगर वैध है तो अवैध है तो फिर उसको क्यों ना हटाया जाए, पहली बात। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो सबसे बड़ा दुखदाई है वो ये है सुनील जी कि जो सिस्टम पिछले 75-80 वर्षों से आजादी के बाद में काम कर रहा है, वो सिस्टम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, अपने घर के अंदर आप 100 ईंट लगाइए किसी रिपेयरिंग के काम के अंदर, पीछे पीछे पुलिस वाला, एमसीडी वाला 1 मिनट में आपके घर आ धमकेगा और आकर के बिना पूजा पानी, बिना प्रसाद लिए आपको वो बख्शेगा नहीं, आपको वो काम नहीं करने देगा। अगर आप अपने घर का फर्श भी अगर रिपेयर करवा रहे हैं तो भी ये सिस्टम जो है आपके घर आ धमकेगा। उस सिस्टम को ये झुग्गियां गिरती हुई दिखाई क्यों नहीं देती? ये झुग्गियां जब पड़ती हैं, जब इनके ऊपर 2-2 मंजिला, 3-3 मंजिला अवैध निर्माण हो जाता है, उस समय उस सिस्टम की आंखें बंद हो जाती हैं। और इस सिस्टम के अंदर चाहे किसी की भी सरकार हो, आज तक की विडंबना ये है, चाहे सरकारें हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे न्यायालय हो, इनको ये नहीं दिखाई देता कि किसके कार्यकाल के अंदर ये अवैध निर्माण, अतिक्रमण या यूं कहें कि जो एनक्रोचमेंट हो रहा है उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। यानी कि मशीनरी, जो एग्जीक्यूशन मशीनरी है जिसके कार्यकाल के अंदर वो की गई, या तो उसने अपने कार्य के अंदर कहीं ना कोई कोताही बरती है, यानी कि जिस एक क्षेत्राधिकारी की जिम्मेदारी है उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई कि वहां पे पूरा का पूरा एक शहर बसा दिया गया और उसको दिखाई निरंजन पोद्दार जी, निरंजन पोद्दार जी, मैं सर आपसे ये समझना चाहता हूँ, सर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, इसमें क्या कोई एक विशेष सिस्टम जिम्मेदार है, विशेष सिस्टम का विशेष विभाग जिम्मेदार है, या ये पूरी कुएं में भांग घुली हुई है? देखिए सुनील जी, वास्तविकता आप कहेंगे तो पूरे कुएं भांग पड़ी हुई है और इसके अंदर जो राजनीतिक जमात है ये कहीं ना कहीं कागजों का पेट भरने के लिए आपको काम करते हुए दिखेंगे, क्योंकि भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी उल्टी दिशा है। और वो दिशा क्या है कि समाधान के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। अगर समाधान के लिए समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे तो ये राजनीति कैसे करेंगे? ये कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति उल्टी गिनती के आधार पर चलती है। दूध की रखवाली बिल्ली को बिठा के रखते हैं और जब दूध की रखवाली आप बिल्ली को बिठाएंगे तो सहज ही अंदाजा लगाइए कि दूध की कितनी सुरक्षा सुनिश्चित हो। मैं तो एक बात कहता हूं, वर्तमान सरकार से भी एक बात कहता हूं कि आप जिनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं इनको छोड़िए, पहले आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आगे से कोई भी सरकारी जमीन 1 इंच कहीं से कब्जा नहीं होगी, एक कोई भी नहीं झुकी नहीं पड़ेगी। इसके लिए तो सरकार ने कुछ नहीं किया। आप यहां से जो 100, 200, 500 लोगों को बेघर करके झुग्गियां तोड़ करके आप यहां से जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कहीं इससे 2 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर दूसरी जगह 200, 300, 500 झुग्गियां और नहीं डल गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। मैं निरंजन पोद्दार जी आपके पास आ रहा हूं और 2 छोटे से सवाल मेरे जल्दी से आंसर चाहूंगा उनका। पहले तो ये कि कोई भी सरकार एक बड़ा मिशन और विजन के साथ चलती है, और मैं आपसे फिर ये सवाल करूंगा सर इस बात में, भाजपा को लग रहा है कि इससे बहुत ज्यादा अहित हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो ये मधुमक्खी के छत्ते में हाथ क्यों? पहला। दूसरा ये कि लगातार ये लोग फल फूलते रहे, किसी ने कोई जहमत नहीं उठाई, उसमें सियासी लाभ कितना क्या था, किसका? देखिए सुनील जी, दोनों प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूं। पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं और मेरा कहने का सीधा सा उद्देश्य है कि आप मुझे एक बात बताइए कि जिस दिन मैं सड़क किनारे यानी कि अवैध जगह पे मैं अगर झुग्गी डालूंगा तो मुझे जानकारी नहीं है कि किसी ना किसी दिन सरकार मुझे यहां से हटाएगी।
मुझे तो इस चीज का पता है ना जिस दिन मैंने झुग्गी डाली, लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या? वास्तविकता ये है कि जो झुग्गी डालने वाले हैं उनको इस बात का पता है कि ये राजनीति है और इस राजनीति ने कहीं ना कहीं हमारे को लाभान्वित करना आगे, जिससे चाहे शहर का सौंदर्यीकरण खराब हो, चाहे शहर स्लम की स्थिति बचाए, चाहे कुछ भी बाढ़ में जाए, हमें अपना फायदा चाहिए। और राजनीति कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं हमारे यहाँ जो राजनीति है वो उल्टी उल्टी दिशा में चलती है। रही बात आपने भारतीय जनता पार्टी की कही, देखिए मैं इस चीज से बड़ा व्यथित हूं कि पिछले 11 वर्षों के अंदर मोदी जी की सरकार है, लेकिन आज तक कई चीजों का इन्होंने समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन उस मशीनरी को ठीक करने का प्रयास नहीं किया, यानी कि जिसको कहते हैं कारण को जड़ से खत्म करने का प्रयास नहीं किया, यानी कि वो ही राजनीति। आज तक एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसके ऊपर एनक्रोच के अंतर, जिसके ऊपर कार्रवाई हो, जो मशीनरी का आदमी हो, चाहे जे हो, ए हो, एरिया क्षेत्र अधिकारी हो, पुलिस वाला हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, एक कहीं पूरे भारत में नहीं है। और जब तक आप अकाउंटेबिलिटी या यूं कहें कि जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक आप जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, ये समस्या ऐसे ही होती रहेगी, लोग ऐसे ही बसते रहेंगे और ऐसे ही उजड़ते रहेंगे और ये राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। तो दूसरी बात, तीसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात आप जो कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नफे नुकसान, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से कैलकुलेशन करके काम करती है। भारतीय जनता पार्टी वही बुलडोजर चलाएगी जहां पे उनको पता है यहां पे हमें राजनीतिक नुकसान नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कोई जो वोट बैंक यानी कि कमिटेड वोट बैंक किसी दूसरी पार्टी का है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी भी, मैं कई ऐसे नेताओं के नाम बता सकता हूं कि जो स्वयं इस चीज के अंदर संलिप्त है, झुग्गी डलवाने में और उसके बाद में जमीन हथियाने में। लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या? वास्तविकता ये है कि हमाम के अंदर सारे के सारे आपको निर्वस्त्र दिखेंगे, इसके अंदर केवल और केवल राजनीति होती दिखेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें। वो सिस्टम जो है ऐसे ही वर्क करेगा, ऐसे ही हम डिबेट करते रहेंगे और आप देखेगा 10 वर्ष बाद में भी हम ऐसे ही नई झुग्गियां टूटती, नई झुग्गियां डलती हुई, पुरानी झुग्गियां टूटती हुई देखेंगे।